अस्सलाम वालेकुम। हड़प्पा तहज़ीब के इस सबक में हम हड़प्पा तहज़ीब के बाद अब बात करेंगे घर और शहर की मनसूबाबंदी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम अभी तस्वीर में पहले देख लेंगे। देखिए, ये जो तस्वीर है ये कुएं की तस्वीर है। किस तरह ईंटों से बनाई गई कुएं की दीवार है और ये जो है वो गंदे पानी की निकासी है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईंटों से बनाई गई है और गंदे पानी की निकासी कितनी अच्छे तरीके से की गई है। उस ज़माने में भी अगर लोग इस तरीके से ढके हुए गंदे पानी की निकासी करते थे, मतलब उनको हिफ्ज़ाने सेहत के बारे में कितने बेदार थे वो लोग। मतलब इतने अच्छे से वो लोग हर चीज़ की मनसूबाबंदी करते थे। तो हड़प्पा तहज़ीब के लोगों के मकानात जो है वो पक्की ईंटों के होते थे। कुछ जगह उन्होंने कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल किया है। दरमियान में चौकोन आंगन और एतराफ़ में कमरे हुआ करते थे। घरों के आंगन में कुएं, गुस्ल खाने और बैतुल खला हुआ करते थे। देखो कितनी अच्छी प्लानिंग है उन लोगों की घर बनाने की। और वो लोग गंदे पानी की निकासी का उम्दा इंतज़ाम करते थे। इसलिए मिट्टी के पक्की नालियाँ जिसे नाबदान इस्तेमाल की जाती थी और ये ढके हुए होते थे। इससे हमें पता चलता है उनके हिफ्ज़ान। चौड़ी सड़कें इस तरह बनाते थे कि वो एक दूसरे को ज़ाविया कायमा पर कता करते थे। मतलब ज़ाविया कायमा यानी 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को कता करते थे। और इसकी वजह से क्या होता था, चौकोन शक्ल की जो जगह खाली होती थी उसमें मकानात बनाए जाते थे और 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों की तकसीम किया जाता था और हर हिस्से के गिर्द फसील बनाई जाती थी। अब हम देखेंगे मोहरे और बर्तन। देखो हड़प्पा तहज़ीब में जो है वो ख़ासकर उन लोग मुरब्बा नुमा पत्थरों से वो मोहरे बनाते थे, जिसका स्टेटाइट नामी पत्थर से बनाते थे। और उसके ऊपर अक्सर देखेंगे कि जानवरों की शक्ल बनी हुई है, जैसे कि बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, शेर और सींग वाले जानवर। नज़र आ रहा है आपको सींग वाले जानवर? और इनकी शक्ल की मोहरे वो उभरी भी बनाते थे। इसके अलावा जो है हड़प्पा तहज़ीब में मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन भी नज़र आए। देख रहे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन हैं, अलग अलग शेप्स के हैं और साइज़ के हैं। तो इनको बनाने के लिए वो लाल रंग की सतह पर काले रंग के नक्शो निगार बनाते थे। देखो कितने अच्छे से बनाते होंगे कि लाल सतह पर काले रंग से वो जो है डिज़ाइन बनाते थे। और नक्शो निगार के नमूनों में वो मछली के सफ़ूफ़, एक दूसरे पर फंसे हुए दायरे, पीतल के पत्तों के डिज़ाइन वगैरह बनाया करते थे। और उस ज़माने में जो है लोग जो है ये मिट्टी के बर्तनों को मरे हुए शख्स के साथ दफनाते थे। अब बात होगी गुस्ल खानों की। मोहनजोदाड़ो में जो है बड़े बड़े गुस्ल खाने इस्तेमाल किए जाते थे। देखो तस्वीर में भी नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े गुस्ल खाने। तो बहुत ही बड़े गुस्ल खाने बनाया करते थे। 2.5 मीटर गहरा नहाने का हौज़ था। देखो कितना बड़ा हौज़ है, 2.5 मीटर का। 12 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 7 मीटर थी। हौज़ के पानी रिसने ना पाए, इसलिए हौज़ के अंदर की जानिब से पक्की ईंटों से बनाया गया था, मतलब वाटर प्रूफिंग। हौज़ में उतरने का इंतज़ाम था, वक्तन फ़वक्तन पानी बदलने का भी इंतज़ाम था। अब हम वहाँ की अवामी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अवामी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करते हुए हमें पता चलता है कि वो लोग किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे, कैसे लिबास पहनते थे और किस तरह की ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। तो वहाँ पे जो उनके सबूत मिले हैं वो है काश्तकारी के सबूत, जो कि काली बंगन नामी मुकाम पर उनको जो है जोते हुए खेत के सबूत दरियाफ्त हुए। इसके अलावा वो मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाते थे। गेहूँ, जौ, बार्ली उनकी ख़ास फसलें थी। राजस्थान में जौ और गुजरात में नाचनी की फसलें बड़े पैमाने पर आज भी उगाई जाती है। इनके अलावा मटर, तिल, मसूर वगैरह की फसलें भी उगाई जाती थी। और हड़प्पा तहज़ीब के लोगों को कपास का इल्म था। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि खुदाई में पाए गए मुजस्समों और मोहरों पर बनी हुई तस्वीरों और कपड़ों के बाक़ियात इसका सबूत है। मतलब जो कपड़े इस्तेमाल हुए हैं, जो बाक़ियात मिले हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था तारीख़ी माख़ज़ में, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने से ही हमको पता चलता है माख़ज़ात के कि उस दौर में लोग कैसी ज़िंदगी बसर करते थे। तो उसमें देखो घुटनों तक के लिबास, चादरें और औरतें और मर्दों के लिबास शामिल थे। खुदाई में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ेवरात भी मिले, यानी उस दौर के